कि राम मंदिर से लेकर 3 तलाक के फैसले तक वो जज जो इन सब बड़े फैसलों का हिस्सा रहे हैं, अब वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के जज को रिटायरमेंट के कुछ दिनों बाद ही ऐसी जिम्मेदारी सौंपी गई हो। तो कब सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज ने रिटायरमेंट के बाद किसी सरकारी पद का कार्यभार संभाला है, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। जस्टिस एस अब्दुल नजीर अब आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर हैं। तो सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। न्यायमूर्ति नजीर का जन्म 5 जनवरी 1958 को हुआ था। एक वकील के रूप में जस्टिस नजीर की इनरोलमेंट फरवरी 1983 में हुई थी। उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट से प्रैक्टिस की शुरुआत की थी। फिर उन्हें वहीं पर मई 2003 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। सितंबर 2004 को वो वहां पर परमानेंट जज बन गए थे और फिर फरवरी 2017 से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार संभाला था। जस्टिस एस अब्दुल नजीर का नाम उन कुछ जजों में शामिल है जिन्हें हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बने बिना ही सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट कर दिया गया था। शीर्ष अदालत में करीब 6 साल के अपने करियर में वो कई ऐतिहासिक फैसले लेने वाले बेंचों में रहे हैं। जस्टिस अब्दुल नजीर अयोध्या विवाद पर अंतिम फैसला लिखने वालों में से भी एक थे। उन्होंने निजता का अधिकार पर भी फैसला सुनाया था। जस्टिस नजीर की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाल ही में 4:1 के बहुमत से 2016 में की गई नोटबंदी को सही करार दिया था। इसी साल 4 जनवरी को जस्टिस एस अब्दुल नजीर रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के कुछ दिनों बाद ही उन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद किसी गवर्नमेंट पोजीशन का कार्यभार संभाला हो। अभी कुछ साल पहले ही जब देश के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था, तब भी खूब बवाल मचा था। इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को कांग्रेस ने 1998 में राज्यसभा भेजा था, जहां वो 2004 तक सदस्य रहे थे। थोड़ा और पीछे चलते हैं, साल था 1983 और इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने जनवरी 1983 में सुप्रीम कोर्ट के जज की पोस्ट से रिटायर हुए रिटायर्ड जस्टिस बहरुल इस्लाम को राज्यसभा में भेजा था। अब थोड़ा और पीछे चलिए, देश के 11वें चीफ जस्टिस से जस्टिस हिदायतुल्लाह, जो रिटायरमेंट के करीब 7.5 साल बाद वो देश के उपराष्ट्रपति बने थे। ये तो रही बात राज्यसभा की, लेकिन देश के रिटायर्ड जस्टिस को राज्यों का राज्यपाल बनाने का भी चलन रहा है। देश के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके पी सदाशिवम जब अप्रैल 2014 को चीफ जस्टिस पद से रिटायर हुए थे, उसके बाद सितंबर 2014 को ही उन्हें केरल का राज्यपाल बना दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज रही एम फातिमा बीवी को भी रिटायरमेंट के बाद 1997 में तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया गया था। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स रहे हैं, लेकिन जब भी ऐसा हुआ है तब जो भी पार्टी ऑपोजिशन में रही है उसने कई सवाल खड़े किए हैं और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।